नमस्कार, एएमजी न्यूज के इस एपिसोड में मैं नीला आपका स्वागत कर रही हूं। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। आज देश के वीर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 122वीं जयंती के मौके पर कृतज्ञ देशवासियों ने किया अपने महान नेता को नमन। पर आज अपने आप को कथित नेता कहने वाले लोग ये तक भूल बैठे कि आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती है या पुण्यतिथि। देखिए एएमजी विशेष। महान देश नायक सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर मंत्री सरयू राय ने दिया शहर वासियों को सौगात। साक्षी आमबगान मैदान का नाम बदलकर किया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस मैदान। इस मैदान में लगेगी नेताजी की आदमकद मूर्ति, साथ ही बनेगा पार्क। जमशेदपुर न्यायालय में बुधवार को 3 अलग अलग मामलों में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार की हुई पेशी। सीडी प्रकरण मामले में उन पर आरोप हुआ गठित, वहीं आचार संहिता उल्लंघन मामले में उन्हें किया गया बरी। एमजीएम अस्पताल की दुर्दशा को देखते हुए राज्य के मंत्री सरयू राय ने अस्पताल के अधीक्षक तथा एमजीएम मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ की अहम बैठक। आगामी 27 जनवरी को होना है स्वास्थ्य विभाग के साथ अस्पताल की स्थिति को लेकर बैठक। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभी ने साक्ष्य स्थित उनकी प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसे भी नेतागण दिखाई दिए जिन्हें ये तक याद नहीं कि जिस नेताजी को वो श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं आज उनकी जयंती है या पुण्यतिथि। नेताजी सुभाष मैदान में स्थित नेताजी की प्रतिमा पर जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो सहित तमाम भाजपा नेताओं ने माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रण लिया। सांसद ने कहा कि देश की आज़ादी में नेताजी ने अहम भूमिका अदा की थी और आज़ाद हिंद फौज का गठन कर ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लिया था। आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर उनसे सीखने की जरूरत है। सशस्त्र आंदोलन किया और सभी लोगों को जगाने का काम किया। एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने कहा तुम खून दो मैं आज़ादी दूंगा, उसी के तहत इन्होंने आंदोलन किया। यही सब महान पुरुष का दृढ़ इच्छा शक्ति और उनका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के प्रति सजग और समर्पण के चलते आज हमें आज़ाद हिंदुस्तान का सांस लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहीं दूसरी ओर झाविमो पार्टी के द्वारा भी प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर नेताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। इस दौरान झाविमो केंद्रीय सचिव अभय सिंह भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि देश के युवा पीढ़ी के लिए नेताजी प्रेरणा स्रोत हैं। उनसे देश के युवाओं को सीख मिलती है और इस कारण से आज युवा वर्ग उन्हें अपना आदर्श मानती है। उनकी जयंती के मौके पर उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। क्योंकि नेताजी ने जो संकल्प लिया था आज देश के सारे युवाओं को इसकी जरूरत है। उन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। खून का अर्थ था कि हम खून का रिश्ता जोड़ लें, हम खून के संबंध को जोड़ लें और खून से पवित्र रिश्ता किसी पे नहीं होता है। जहाँ पर जात पात धर्म में विशेष समुदाय की बात होती थी वहीं पर उन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और आज के युवाओं को भी आज के जयंती के उपलक्ष्य में यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि भारत की एकता अखंडता संप्रभुता के सवाल पर नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, आज़ाद भारत की कल्पना की थी और जिसका नतीजा निकला हमने 15 अगस्त 1947 को देश की आज़ादी प्राप्त की है। इस दौरान एक पार्टी के नेता ऐसे भी दिखे जो नेताजी की प्रतिमा स्थल पर फूल माला लेकर श्रद्धांजलि देने तो जरूर पहुंचे, लेकिन उन्हें ये तक पता नहीं कि 23 जनवरी को नेताजी की जयंती है या फिर पुण्यतिथि। इन्होंने प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद कहा कि वे नेताजी की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे हैं। ये नेता है शंभू चौधरी और ये आम आदमी पार्टी के नगर अध्यक्ष भी हैं। आज सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती के शुभ अवसर कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में आज हम लोगों ने साक्षी के मैदान में पुण्यतिथि को मनाया। हम लोगों ने
पुण्यतिथि को मनाया हम लोगों ने, और इनके मार्गदर्शन पर चलने के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया कि जो उद्देश्य से इन लोगों ने भारत की आज़ादी दिलाने में जिनकी अहम भूमिका थी, उस उद्देश्य पर देश के नेतृत्वकर्ता नहीं चल रहे हैं, लेकिन आम जनमानस, आम जनता उनके नेतृत्व को पालन करने के लिए आज हम लोगों ने संकल्प लिया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 122वीं जयंती के अवसर पर मंत्री सरयू राय ने शहर की जनता को एक सौगात दिया, जहां शहर के बीचों बीच आम बगान मैदान का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से रखा गया। वहीं इस दौरान इस मैदान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आदमकद प्रतिमा स्थापना की बातें भी कही गई, साथ ही इसमें पार्क भी बनाए जाने का निर्णय लिया गया। इस मैदान के नामकरण कार्यक्रम के दौरान मंत्री सरयू राय और सांसद विद्युत वरण महतो समेत कई गणमान्य लोग शामिल थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मैदान के सौंदर्यीकरण के लिए मंत्री और सांसद ने 1-1 लाख रुपए दिए। साथ ही वहां मौजूद लोगों ने भी इस मैदान के सौंदर्यीकरण के लिए योगदान दिया, जिससे एक ही दिन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मैदान के लिए 5 लाख रुपए जमा हो गए। अब शहर के बीचों बीच नेताजी सुभाष चंद्र बोस मैदान में बड़ी प्रतिमा के साथ एक पार्क का भी सौगात लोगों को मिलेगा। जो 123वां जन्मदिन समारोह है, जमशेदपुर के इतिहास में ये याद रखा जाएगा, क्योंकि आज से उनके स्मृति को संजोने का काम जमशेदपुर वासियों ने शुरू किया है। इसका प्रभाव राष्ट्रीय स्तर पर पड़ेगा। नेताजी को अगर कुछ लोगों ने स्थान नहीं दिया है, उचित स्थान जो मिलना चाहिए, तो स्थान देने का प्रयास हमने आज से आरंभ किया है। राज्य की सरकार, भारत की सरकार, यहाँ के बुद्धिजीवी, सामाजिक लोग, सभी राजनीतिक दलों के लोगों से आग्रह करके उनको साथ लेकर इस मैदान को हम लोग नेताजी का स्मारक मैदान बनाएंगे, और अगले 21 अक्टूबर को हम लोग एक यहाँ अच्छा प्रोग्राम करेंगे, ताकि उनके स्मृति का काम हम इतना दिन में कितना बढ़ाए हैं उस दिन हम बताएंगे। एक महान पुरुष के नाम पर अगर कोई मैदान का नामकरण होता है तो जमशेदपुर वासियों के लिए सौभाग्य की बात है। और स्वतंत्र संग्राम में जो आज़ादी के इस महान पुरुष ने लोगों को जगाने का काम किया, आंदोलित किया, और जिस आज़ाद हिंदुस्तान का हम श्वास ले रहे हैं, इनके बहुत बड़ा इन लोगों का योगदान रहा। आज इतिहास गवाह है कि ऐसा ऐसा व्यक्ति ना बल्कि देश विदेश में भी जाकर आज़ाद हिंद फौज जैसा फौज का निर्माण करके अंग्रेज का हुकूमत के खिलाफ आंदोलन किया, और ये आज हम आज़ाद भारत में श्वास ले रहे हैं। ऐसा व्यक्ति का नामकरण या इतिहास या पठन में इसका जीवनी पर पढ़ाई लिखाई तो होते हैं, लेकिन इसका एक अलग से एक सब्जेक्ट होना चाहिए, विषय होना चाहिए, ताकि आने वाला पीढ़ी इस महान पुरुषों का उसका स्मरण कर सके, उनका जीवनी को पढ़ सके। जमशेदपुर न्यायालय में बुधवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार की 3 मामलों में पेशी हुई, जिसमें एक मामले में उन पर आरोप गठित हो गया। ये मामला वर्ष 2011 का था। 3 अलग अलग मामलों में उनकी पेशी न्यायालय में हुई, जिसमें मुख्य रूप से वर्ष 2011 में हुए चुनाव के दौरान वर्तमान सरकार के मंत्री सरयू राय द्वारा उजागर किए गए सीडी प्रकरण में उनकी पेशी हुई। साथ ही डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा सरयू राय पर लगाए गए मामले में भी उनकी गवाही हुई, तथा एक आचार संहिता के मामले में उनकी पेशी बुधवार को हुई। और इन तीनों मामलों में आचार संहिता मामले में उन्हें न्यायालय ने बरी कर दिया, और सीडी प्रकरण मामले में उन पर न्यायालय ने आरोप गठित हुआ। में हाजिर हुए। सीजे में 2 मामला था। एक सीडी प्रकरण का मामला था जो सरयू राय के खिलाफ हमने दर्ज करवाए थे साक्षी थाना में। उस मामले में डॉक्टर अजय ने आज गवाही दी, दिनेशानंद गोस्वामी और डॉक्टर सरयू राय के खिलाफ। और जो सरयू राय मामला दर्ज कराया था डॉक्टर साहब के खिलाफ, उसमें आरोप गठन हुआ डॉक्टर अजय के खिलाफ में। और एस गिल के न्यायालय में आचार संहिता के मामले में 2 मामले में हाजिर हुए, जिसमें एक न्यायालय ने एक मामले में बरी कर दिया आचार संहिता का मामला, और एक मामले में आरोप गठन हुआ है। और सत्यभामा के न्यायालय में एक चार्जशीट के बाद हमने एपीआर किया, जो नेशनल हाईवे जाम करने का मामला था। 11 का मामला था बाई इलेक्शन का। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए एएमजी न्यूज के साथ।
बेटी घर की लक्ष्मी, सपने करे साकार। सुकन्या समृद्धि योजना, लाभ ले जब परिवार। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए शुरू की गई एक विशेष योजना है, जिसका मकसद है बेटियों की उच्च शिक्षा और शादी में आने वाले आर्थिक संकटों से निजात दिलाना। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि बैंक या पोस्ट ऑफिस में अपने बेटियों के नाम एक खाता खुलवाकर उसमें एक निश्चित राशि 14 वर्षों तक जमा करानी है, जिस पर आपको मिलता है 9.2% का ब्याज। इतना ही नहीं, इस योजना से मिलने वाली राशि पूरी तरह से कर मुक्त है। बेटियां बेटों से कम नहीं, बेटियां समृद्धि की प्रतीक हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें। सामाजिक सुरक्षा का हुआ विस्तार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और अटल पेंशन योजनाएं लेकर आई सरकार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 12 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर पाएं 2 लाख का दुर्घटना बीमा। 18 से 70 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोगों को मिलेगा इसका लाभ। वहीं 330 रुपए की वार्षिक प्रीमियम पर जीवन ज्योति योजना का लाभ उठाएं। इस योजना में भी होगा 2 लाख का बीमा। 18 से 50 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोग बीमा कराएं। अटल पेंशन योजना में है खास बात, जब आप होंगे 60 साल के तो निर्धारित जमा राशि में से मिलने लगेगी पेंशन। उम्र की सीमा है 18 से 40 वर्ष तक। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। हमेशा विवादों में घिरे रहने वाले एमजीएम अस्पताल में एक बार फिर समस्याएं आन पड़ी है। अस्पताल के आईसीयू का लिफ्ट एक बार फिर से खराब हो चुका है और मरीजों को उनके परिजनों के द्वारा सीढ़ियों से आईसीयू में लेकर जाया जा रहा है। वैसे एमजीएम अस्पताल में हमेशा ही समस्याएं उत्पन्न होती रहती है और उसका खामियाजा मरीजों को ही भुगतना पड़ता है। कुछ माह पूर्व भी अस्पताल के आईसीयू का लिफ्ट खराब पड़ा था और काफी दिनों बाद उसे ठीक करवाया गया। फिर से अस्पताल का लिफ्ट खराब हो चुका है, जिस कारण मरीज के परिजनों को सीढ़ियों के सहारे ही मरीजों को ऊपर लेकर जाया जा रहा है। मरीजों के अनुसार इसमें काफी दिक्कतें आती है और जोखिम भी भरा रहता है। तबीयत खराब था, हम लोग भर्ती थे तो अभी आईसीयू में ट्रांसफ़र किया गया है तो हम लोग यहाँ लेके आए। लिफ्ट तो आप भी देख रहे हैं, क्या लिफ्ट खराब है इसलिए दिक्कत तो होता ही है। तो वहाँ से व्हील चेयर पे लाए थे, स्ट्रक्चर पे ऊपर उठाए हैं। हाँ सीरीज है, हम इमरजेंसी है इसलिए हम लोग लेके चले आए हैं। जल्दी में लाना है, ब्लड चढ़ाना है, ब्लड सब हो गया हुआ है। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल की दुर्दशा को देखते हुए राज्य के मंत्री सरयू राय ने एमजीएम अस्पताल के अधीक्षक तथा एमजीएम कॉलेज के प्राचार्य के साथ एक अहम बैठक की, जिसमें उन्होंने पिछले 4 साल का ब्यौरा हासिल किया।
राज्य सरकार के कैबिनेट की बैठक में एमजीएम अस्पताल के दुर्दशा पर सवाल खड़े हुए थे, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने इसे संज्ञान में लिया और इसको लेकर आगामी 27 जनवरी को एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें मंत्री सरयू राय भी शामिल होंगे। इससे पूर्व इसकी समीक्षा हेतु मंत्री सरयू राय ने परिसदन में बुधवार को बैठक की। इस दौरान उन्होंने पिछले 4 वर्षों का लेखा जोखा हासिल किया। बातचीत के क्रम में मंत्री सरयू राय ने कहा कि लगातार लोगों के द्वारा शिकायतें मिलने पर यह कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि अस्पताल प्रबंधन अस्पताल में कई कमियां बता रही है, जिस पर भी बैठक में चर्चा की जाएगी और इस व्यवस्था में परिवर्तन कैसे लाया जाए, इस पर अगले बैठक में विचार किया जाएगा। क्योंकि आजकल तो रेशियो में गर्ल्स ज़्यादा आ रही है एडमिशन में, तो मेरा 3 हॉस्टल चल रहा है, पढ़ाई है। 2 दिन पहले कैबिनेट की एक बैठक में मैंने मुद्दा उठाया था कि एमजीएम की हालत दिन पर दिन बदतर होती जा रही है लोगों की नज़र में, और मुख्यमंत्री ने भी पहले इसके बारे में समीक्षा किया है 2-3 साल पहले। सचिव लोग बराबर जाते हैं, नए उपाय आते हैं, मगर मर्ज बढ़ता गया जीवन दवा की। तो हुआ कि एक बार हम लोग बैठे, फिर मैंने हेल्थ सेक्रेटरी को लिखा कि भाई तय हुआ था कि बैठेंगे। उन्होंने सूचना किया है कि 28 जनवरी को एमजीएम अस्पताल के बारे में, एमजीएम कॉलेज के बारे में और धनबाद में जो पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज अस्पताल है उसके बारे में एक समीक्षा बैठक होगी। उसमें मुझे भी बुलाया उन्होंने और मैंने पूछा कि भाई पिछले 4 साल में कितने प्रयत्न हुए, कितने एक्सरसाइजेज हुई कि इसकी हालत सुधरे, और उसका नतीजा क्या निकला। अगर मुख्यमंत्री ने 3 साल पहले कोई मीटिंग किया, उन्होंने अपना टोटल ये दिया है कि हमारे यहाँ कमी क्या है, कितने ट्यूटर्स कम हैं, रेजिडेंट्स कम हैं, सीनियर्स कम हैं, हमारा कितना स्टाफ चाहिए। तो लगता तो है कि 25% ही स्टाफ पर अस्पताल चल रहा है, 75% नहीं है। फिर मैंने मांगा है कि 4 साल में रोगियों की संख्या कितनी बढ़ी है आपके यहाँ, तो जो प्रयास हुए हैं उसका प्रतिफल क्या हुआ है ये मुझे चाहिए। 27 तारीख को फिर बैठेंगे लोग, कमियाँ बताया लोगों ने, सरकार से हमको क्या अपेक्षा है। हमारे यहाँ कंटिजेंसी फंड नहीं रहता है कि हम एक पैसा खर्च कर सकें। जमशेदपुर के जुगसलई थाना अंतर्गत नया बाजार इलाके में पुलिस ने जुआ अड्डे में छापेमारी कर जुआ खेलते हुए लोगों को पकड़ा है। इनके पास से पुलिस ने ताश की गट्टी और नगद भी बरामद किया है। लगातार जमशेदपुर के नगर पुलिस अधीक्षक को यहां संचालित हो रहे जुआ अड्डे की सूचना मिल रही थी। इस पर उन्होंने खुद जुगसलई थाना के साथ छापेमारी की और जुआ खेलते और खिलवाते कई लोगों को रंगे हाथों पकड़ लिया, जिन्हें जांच के लिए जुगसलई थाने के सुपुर्द कर दिया गया है। कई दिनों से यहां इस जुआ अड्डे का संचालन हो रहा था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की। इस मामले में नगर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि गिरफ्त में आए सभी के जाँच का जिम्मा जुगसलई थाने को सौंप दी गई है। आगे जाँच के बाद न्यायिक कार्रवाई की जाएगी। सूचना आई थी जुगसलाई थाना अंतर्गत नया बाजार है, वहाँ एक घर में जुआ खिलाया जाता है प्रतिदिन। उसी सूचना के आलोक में रेड किया गया है, वहाँ से कुछ लोग पकड़ाए हैं, कुछ रुपए की बरामद हुई है और जांच पड़ताल अभी जुगसलाई थाना में थाना प्रभारी द्वारा की जा रही है। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए AMG न्यूज के साथ। मेरी पढ़ाई और शादी की चिंता छोड़ो, क्योंकि हमारी पढ़ाई और शादी की फिक्र रघुवर सरकार की कई योजनाओं ने दूर कर दी है। और अब रही तुम्हारी बात, कुछ पता है सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है? क्या किया है सरकार ने? सरकार ने फसल बीमा योजना शुरू की है। फसल बीमा योजना? हाँ, फसल बीमा योजना। इसमें रबी की फसल पर मात्र 1.5%, खरीफ पर 2%, बागवानी पर 5% और तिलहन पर 1.5% तक की प्रीमियम दो और बाकी की राशि राज्य व केंद्र सरकार देगी। और हाँ, एक बात ध्यान रखें, यह सभी किसानों के लिए है, चाहे वो बटाई पर खेती करता हो या उनका खुद का खेती का कारोबार हो। हम करेंगे खेती, लाभ लेंगे फसल बीमा का। जब सरकार है हमारे साथ तो फिर क्या कष्ट जिंदगी का। अरे गौरी जल्दी करो। आई पापा आई। पापा बेटा ठीक से रहना। हाँ मेरे मम्मी पापा जब भी बाइक से बाहर जाते हैं वो दोनों हेलमेट जरूर लगाते हैं। क्या आप भी ऐसा करते हैं? अगर नहीं तो आज से ही हेलमेट पहने, क्योंकि आपकी जिंदगी
आपके अपनों के लिए अनमोल है। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर के सोनारी सबोज कल्याण संघ द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के मंत्री सरयू राय उपस्थित थे। नेताजी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर सभी ने अपनी श्रद्धांजलि दी। इस शिविर में एक खास बात देखने को मिली, जहां पुरुषों के मुकाबले ज्यादा महिलाओं ने रक्तदान किया। मौके पर मौजूद मंत्री सरयू राय ने कहा कि नेताजी ने देश की आजादी में अपना सब कुछ लुटा दिया था। इन जैसे महान नेताओं के कारण आज हमारा देश आजाद है। उनकी जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रण सभी को लेना चाहिए। 123वीं जयंती है। नेताजी को एक विप्लवी राष्ट्रवादी के रूप में दुनिया जानती है और उन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए जो भी उस समय के हमको गुलाम रखने वालों के खिलाफ थे, उनसे संबंध बनाया, संपर्क किया, आज़ाद हिंद फौज खड़ा किया और 1947 में भारत आज़ाद हुआ। उसके पहले उन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को आज़ाद करा लिया था, कोहिमा तक पहुंच गए थे। भारत की जनता नेताजी की प्रतीक्षा कर रही थी कि वे हमको गुलामी से मुक्त कराने के लिए दिल्ली तक पहुंचेंगे, परंतु इसी बीच में अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति बदली। अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम गिरा दिया, जापान ने सरेंडर कर दिया। उसके बाद से कहानी अलग हो गई और आज भी लोग मानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर हैं। उनके मृत्यु की बात को देश स्वीकार नहीं करता है और उनके अमरता को अपने मानस पटल पर अंकित करते हुए आगे भविष्य में ऐसे ही विप्लवी राष्ट्रवादियों की नई भूमिका की तलाश कर रहा है। जमशेदपुर के टाटा मोटर्स कंपनी द्वारा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू कर दी गई है। टिल्को स्टेडियम में आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम के लिए आकर्षक परेड की तैयारी प्रबंधन के द्वारा की जा रही है। प्रत्येक वर्ष यहां गणतंत्र दिवस के मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन होता है। झंडोत्तोलन के बाद यहां आकर्षक परेड देखने को मिलती है, जिसमें कंपनी के फायर सिक्योरिटी अधिकारियों के साथ साथ क्षेत्र के स्कूली बच्चे भी शामिल होते हैं। इसके बाद यहां कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें देशभक्ति की झलक दिखाई पड़ती है। इन सभी की तैयारियां जोर शोर से इन दिनों चल रही है। ये पुरानी प्रथा है, शुरू से ही टाटा मोटर्स रिपब्लिक डे हुआ, आपका गणतंत्र दिवस हुआ, स्वतंत्रता दिवस हुआ, इसको बड़े जोश के साथ, गर्व के साथ मनाता है। और इसमें आप 26 तारीख को भी देखेंगे कि हमारा बहुत अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस होगा। बच्चों का मार्च पास, बच्चों द्वारा ड्रिल, 3 मिनट का प्रोग्राम, हमारा कैनल क्लब, बैंड, ये सब भी आपको बड़ा मनोरंजन देगा और आप गर्व महसूस करेंगे कि टाटा इस चीज़ को बड़े जोश और प्राइड के साथ इस पर्व को मनाता है।
खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए एएमजी न्यूज के साथ। अरे यार, लंच का टाइम हो गया, काम ही करते रहोगे क्या? यार एक बात बताऊं, अभी अभी एक एसएमएस आया है जिसमें मुझे 1 लाख रुपए का इनाम मिला है। तुम्हें शायद मालूम नहीं, आजकल हर दूसरे आदमी के पास ऐसे एसएमएस या फोन कॉल्स आ रहे हैं जिसमें पैसों का लालच देकर उनसे उनका एटीएम पिन नंबर और एटीएम कार्ड नंबर मांगा जा रहा है। कहीं तुमसे भी एटीएम का पिन नंबर और एटीएम का कार्ड नंबर तो नहीं मांगा? मांगा है ना यार। भूल के भी मत भेजना, वरना सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट से मिनटों में उड़ा लिए जाएंगे। ऐसा? अगर आपसे भी कोई टेलीफोन, एसएमएस या ईमेल द्वारा आपका अकाउंट नंबर, आपके एटीएम का पिन नंबर या ईमेल एड्रेस वगैरह किसी तरह की कोई भी जानकारी मांगे तो उसे बिल्कुल न दें, वरना आप भी ठगे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अनूठी पहल का दिखेगा असर। विकास की धारा बहेगी खेतों खलिहानों में, चौपालों पे बैठेगी सरकार। होगा ग्रामीणों का जुटान, गांवों की सुनेंगे, लेंगे सबके सुझाव। सबकी सहमति से ही होगा सबका विकास। हरियाली की चादर पर लिखेंगे झारखंड का इतिहास। राज्य की बेहतरी के लिए सरकार ने लगाया जोर, सरकार चली गांव की ओर। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अपनी लाडलियों का भविष्य संवारें। 1 से 10 वर्ष की उम्र तक खाते खुलवाने की मिली है छूट। देर न करें, खाते खुलवाने के लिए बैंकों और डाकघरों में पधारें। 18वें वर्ष में आपकी लाडली को मिलेगी आधी राशि निकालने की छूट। याद रखें, सरकार जमा राशि पर देगी आयकर की छूट। झारखंड के बेटियों का भविष्य बनाना है, सबको मिलजुल कर उसे आगे बढ़ाना है। कोमल हाथों को समृद्धि की ताकत, सुकन्या समृद्धि योजना। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। ऑल इंडिया स्टूडेंट डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा साक्षी गोलचक्कर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। इस मौके पर एआईडीएसओ के छात्र एवं छात्राओं ने नेताजी के बताए हुए रास्ते पर चलने की अपील सबसे की। वही बैच लगाकर नेताजी के बलिदानों को याद करते हुए उनका बलिदान सार्थक कैसे हो, इसकी जानकारी जन जन तक पहुंचाई गई। आपको याद दिला दे, सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। हालांकि अंग्रेजों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर अत्याचार करते हुए भारत के खिलाफ आवाज बुलंद करने की सीख दे रहे थे, लेकिन नेताजी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। तत्वाधान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती हम लोग मना रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लोग साक्षी गोलचक्कर में तमाम जो जमशेदपुर के यहाँ पे नगर में जो भी आते जाते लोग हैं उनको हम लोग बैच लगा करके उनकी जन्म जयंती को मर्यादा पूर्वक मनाने का अपील कर रहे हैं, पूरे सम्मान के साथ में। साथ ही हम लोगों का ये उद्देश्य है कि आज जो मौजूदा हालात है, आज जिस तरीके से जो है पूरे समाज में सांप्रदायिकता व्याप्त है, जो लोग एक दूसरे से लड़ मर रहे हैं, आज भी नेताजी का कथन, नेताजी की जरूरत जो है पूरी प्रासंगिक है। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर की सामाजिक संस्था बंगबंधु के द्वारा नेताजी की जयंती के मौके पर विशाल रैली निकाली गई। इस दौरान इनके द्वारा पूरे विधि विधान के साथ नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया। इस दौरान इन्होंने साक्षी गोलचक्कर से रैली निकाली, जो साक्षी के नेताजी सुभाष मैदान तक पहुंची। यहां इनके द्वारा नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान इन्होंने सरकारी तौर पर नेताजी की जयंती पर अवकाश दिए जाने की मांग की। 122 इस श्रद्धांजलि हम लोग इसमें दे रहे हैं जयंती के अवसर पर, कि
झारखंड सरकार से सर्वप्रथम मांग करते हैं कि 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो आज़ादी हिंद का सबसे बड़ा सेनापति हैं, जो सबसे बड़ा मुखिया है, जो आज़ाद भारत को करने में जिनकी अहम भूमिका है, उनकी बर्थडे पर छुट्टी का घोषणा किया जाए। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए MG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।